अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ। उसके अलावा जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें बड़ी हेल्दी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। इस सेशन में हम TRSM को डिस्कस करेंगे, SARC को और NRL को। स्टार्ट करेंगे ट्रस्ट मुदारबा से। TRSM ने एक बड़ी रैली दिखाई थी और उसके बाद जो है हमने देखा कि इसमें रिट्रेसमेंट आई। ये स्टॉक आपका 17 जुलाई से मूव करना स्टार्ट हुआ था तकरीबन 4 रुपए से, और इसने ऑल टाइम हाई लगाया 72 रुपए का। उसके बाद हमने देखा कि इसमें एक डाउनफॉल आया और इसने अपनी 78% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे 7.46 पे कंप्लीट की। करंटली इसमें सिचुएशन ये है कि ये आपका ऑपरेट कर रहा है 14 रुपए 26 पैसे पे। अब इसमें इनकरेजिंग चीज जो आई है, इसमें गोल्डन क्रॉस आया है और इसका जो सपोर्ट लेवल अवेलेबल है वो 13.68 का और उसके बाद 10.63 का है। इन दोनों सपोर्ट लेवल्स को इस सपोर्ट को 13.68 की जो है इससे ये रिस्पेक्ट करेगा, और इसे रिस्पेक्ट करने की सूरत में इसके अपसाइड जो टारगेट बनेगा या रेजिस्टेंस जो बनेगी वो 18.54 बनेगी और उसके बाद 27.33। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 13.68। इसे अगर ये रिस्पेक्ट कर जाता है तो इसमें जो है वो उम्मीद है बुलिशनेस आएगी। लेकिन अगर 13.68 को ये जो है वो रिस्पेक्ट ना कर सका तो फिर इसमें अगेन जो है 10.63 की तरफ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगेन ये कोई बायर सेल कॉल नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, रिसर्च थीसिस है। बट 13.68 जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल अभी नजर आ रहा है बनता हुआ। यहां से इसमें कोई एक्सपेक्टेड मूव जो है वो बन सकती है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टॉक है NRL है। अच्छा, NRL की सिचुएशन ये है कि इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है ना पिछले 3 दिनों में ऑपरेट किया। इसकी एक रेजिस्टेंस है 359.88 पे, 360 आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे जो है इसकी रेजिस्टेंस है, इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और इससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ देखें इसकी जो कैंडल्स बनी है वो इनकरेजिंग नहीं है। दैट शोज कि अभी ये दोबारा सपोर्ट को टेस्ट करेगा। और दूसरी बात ये, जब इससे ये ऊपर निकला था तो इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। अब सिचुएशन ये है कि 337.63 पे इसकी एक सपोर्ट भी अवेलेबल है। करंटली ये 339 पे अवेलेबल है। यहां से अगर ये नीचे आ जाता है 337 से तो फिर ये जो है वो 294.36 के सपोर्ट लेवल की तरफ जाएगा। ये एक बड़ी सपोर्ट लेवल है और इसे सस्टेन ना करने की सूरत में जो है वो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर ये 360 वाली रेजिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ क्रॉस करने से मुराद ये है कि यहाँ से एक बार ऊपर जाए और फिर इसे टेस्ट कर ले, तो फिर इसका जो अपसाइड सिचुएशन बनेगी वो 433.65 की बनती हुई नजर आ रही है। NRL के बाद मेरे पास जो है वो सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज है। सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पिछले कुछ दिनों में। वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे 68.80 पे इसका सपोर्ट लेवल अवेलेबल है और अगर ये इसे रिस्पेक्ट करता है तो फिर ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा। अगेन इसने भी कल जो कैंडल बनाई है वो हेल्दी कैंडल है। इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को टेस्ट किया है और 76.58 की रेजिस्टेंस भी इसने टेस्ट की है, लेकिन ऊपर विक ज्यादा आ रही है। दैट शोज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स अभी अवेलेबल हैं। तो इसमें जो अभी सिचुएशन है वो बुलिशनेस है, गिवन दैट के वॉल्यूम्स भी नीचे अगर आप देखें तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क जो है वो 68.80 का उसे देखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर 68.80 को सस्टेन करने की सूरत में 76.58 और फिर 86.36 की तरफ जो है ये जा सकता है। तो अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माय रिसर्च, दिस इज नॉट अ बायर सेल कॉल। ये नंबर्स आप अपने ट्रेड प्लान में जो है वो इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर जो है फैसला कर सकते हैं। दिस वुड बी प्रीटी मच इट। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन ने आपको हेल्प किया है या किसी फेलो ट्रेडर की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and do share this with the fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.